तरह सीएसएस में नाकाम होने वाले भी यही कहते हैं कि जी सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे सिलेक्ट होते हैं। उनके घर वाले, दोस्त, पड़ोसी सब ये मान लेते हैं और चूंकि कामयाब होने वाले 200 होते हैं तो नाकाम होने वाले 2000 सिफर। उनका बयानिया इतना फैल जाता है कि सबको यकीन आ जाता है। इस उज़रलिंग में इस बात पर गौर ही नहीं किया जाता कि उनसे असल हाथ होता क्या है। हम में से बेशतर लोगों को अंग्रेज़ी भी पंजाबी, उर्दू, सिंधी वगैरह में पढ़ाई गई होती है। अंग्रेज़ी की अच्छी फहम, बोलचाल और तहरीर का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत होती है। अब मुकाबला इन नौजवानों से होता है जिनमें अंग्रेज़ी की काबिलियत पहले से होती है। इनमें खाते पीते और पढ़े लिखे घरों के बच्चे ही ज़्यादा होते हैं और जाहिर है कि ब्यूरोक्रेट न सिर्फ अच्छे पढ़े लिखे होते हैं बल्कि उन्हें उन सब चीज़ों का भी अच्छी तरह पता होता है जो आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी हैं। पैसे वाले, ज़मीनों वाले भी इंतज़ाम कर लेते हैं। वो अपने बच्चों को उन स्कूलों में पढ़ाते हैं जहाँ बस अंग्रेज़ी बोली जाती है। देसी ज़ुबानें ममनू होती हैं। अब अमलन ये होता है कि 100 मीटर की रेस में कुछ मुकाबला करने वाले स्टार्टिंग पॉइंट से 10 मीटर, 20 या 30 मीटर आगे खड़े होते हैं। ये वही इंग्लिश मीडियम तालीम वाले, पढ़े लिखे घरों के और मुनासिब रहनुमाई रखने वाले होते हैं। इसी फ़र्क से मुकाबला फ़ेयर कैसे रह सकता है? भारत में कोई लायक नौजवान सिर्फ अंग्रेज़ी की वजह से मार नहीं खाता। वहाँ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस आईएएस का इम्तिहान उर्दू, पंजाबी समेत उन 22 तस्लीम शुदा ज़बानों में दिया जा सकता है। असमीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो और मिथिली एन। आसाम के गवर्नर ने सराइकी भी उन ज़बानों में शामिल करने के लिए मरकज़ को ख़त लिख दिया है। फ़ाइनल इंटरव्यू भी उन्हीं ज़बानों में दिया जा सकता है। उर्दू में इम्तिहान देने वाले भी वहाँ पोजीशनें लेते रहे हैं। हमारे यहाँ इस असल मसले की तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं। हमारे यहाँ लायक तरीन नौजवान भी सिर्फ रवां अंग्रेज़ी लिखा बोल ना सकने की वजह से नाकाम हो जाते हैं। इसी वजह से सिर्फ अंग्रेज़ी और इंटरव्यू की तैयारी कराने वाली एकेडमीज़ कम अज़ कम 1 लाख रुपए फ़ीस वसूल कर रही हैं। बड़े शहर आकर रहाइश और दूसरे अखराजात अलग। असल ज़रूरत इन इम्तिहानात के लिए अंग्रेज़ी की लाज़मी हैसियत ख़त्म करना है। भारत के इस फैसले से वहाँ की आईएएस का मेयार कतई कम नहीं हुआ। जहाँ तक ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों को किसी फ़ायदे का ताल्लुक है तो हो सकता है कि 1000 में से किसी एक उम्मीदवार को इत्तेफाक से कुछ फेवर मिल जाए। मसलन मेरी एक अजीज़ा एक मशहूर प्रोफेसर की बेटी हैं। एक इंटरव्यू में माहिर मज़मून ने नाम पढ़कर पूछा, अब उन प्रोफेसर साहिब की क्या लगती है? उनके बताने पर शायद उन्होंने हमदर्दाना नंबर ही दिए होंगे। ऐसे किसी ब्यूरोक्रेट का बेटा इंटरव्यू में जाए और इत्तेफाक से उनका कोई साबिक कोलीग भी पैनल में हो तो इसका भी मामूली फ़ायदा हो सकता है, लेकिन बाज़ सूरतों में भारी नुकसान भी होता है। ब्यूरोक्रेट्स के ज़रूरी नहीं कि आपस में अच्छे ताल्लुकात ही रहे हों। कोई 35 साल पहले की बात है। सीएसएस का नतीजा आया तो कामयाब होने वालों में 20-25 ऐसे थे जिनके नाम से पहले डॉक्टर भी था। इस पर अखबारात में शोर मच गया कि डॉक्टरों की इतनी ज़रूरत है, इतना उन पर खर्च आता है और वो डॉक्टरी छोड़ रहे हैं। अब किसी कानून के ज़रिए तो डॉक्टरों के सीएसएस के इम्तिहान में शिरकत पर पाबंदी लगाई नहीं जा सकती थी। बस ये हुआ कि नताइज में नाम के साथ डॉक्टर लिखना बंद कर दिया गया। डॉक्टरों का कहना था कि वो सेक्रेटरीट या किसी और दफ्तर जाते हैं तो गेट कीपर, चपरासी से लेकर क्लर्क और सेक्शन अफसर उनसे जो बर्ताव करते हैं, इसी से वो इस नतीजे पर पहुँचे। डॉक्टर, इंजीनियर अच्छे तालिब इल्म रहे होते हैं, सख्त मेहनत और मुकाबले के बाद बने होते हैं, मोटी मोटी किताबें रटने का तजर्बा होता है। सीएसएस का इम्तिहान उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं होता। इसी साल कामयाब होने वालों में ज़िला शिकारपुर सिंध की डॉक्टर सना रामचंद भी कहती हैं कि वो सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल और मरीजों की हालत देखकर दिल शिकस्ता हो गई और इस नतीजे पर पहुंची कि ब्यूरोक्रेसी ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जहां आप कुछ ना कुछ तब्दीली ला सकते हैं। वो कहती हैं, मैंने अपने मोबाइल से तमाम सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दें, समाजी राब्ते मुनक़ते कर दिए और 8 महीना दिल और जान से सीएसएस की तैयारी की, बालाखर कामयाब हो गए। कोविड वार्ड की ड्यूटी के साथ इंटरव्यू की तैयारी की। लिमुर्ग शेर, शीरी मुर्ग शेर, सस्सी मुर्ग शेर, मारवी मुर्ग शेर,
झमक शेर 5 बहनें हैं जो बारी बारी CSS के लिए मुंतखब हुई। बड़ी बहन को ज़्यादा मेहनत करना पड़ी होगी, इसके बाद तो सबको घर से ही कोचिंग मिलती रही। वो हरीपुर हज़ारा के मुक मोहम्मद रफ़ीक अवान की बेटियां हैं जो वापडा से SDO रिटायर हुए हैं। जाहिर है सब इंजीनियर से मुलाजमत शुरू की होगी। उन्हें ब्यूरोक्रेट तो नहीं कहा जा सकता। इनकी सिर्फ बेटियां हैं। इनकी मियारी तालीम के लिए उन्होंने रावलपिंडी में रहाइश इख्तियार की। कानूनत में पढ़ाया। बेटियों की गैर निसाबी सरगर्मियों की हौसला अफजाई करके उनमें एतमाद बढ़ाया। अब ये बेटियां बेटों से ज़्यादा काबिल फ़ख्र हैं। चित्राल के एक दूर उफ्तादा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली शाज़िया इसहाक पुलिस सर्विस के लिए मुंतखब हुई हैं। वो एक रिटायर्ड सूबेदार की बेटी हैं। इस वक्त एक मिडिल स्कूल की हेड मिस्ट्रेस हैं। एबटाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली सोनिया शमरोज़ खैबर पख्तूनख्वा की पहली खातून DPO बनी हैं। उन्हें किसी एकेडमी भी नहीं जाना पड़ा। इनके शौहर CSS अफसर हैं। उन्होंने ही शादी के बाद CSS के इम्तिहान की तैयारी कराई। ज़ुहैब कुरैशी लाड़काना के मोटर मैकेनिक अब्दुल लतीफ़ कुरैशी के बेटे हैं। अब्दुल लतीफ़ कुरैशी को शौक़ था कि बेटा अफसर बने। अपनी इस्तेताअत से बढ़कर महंगे इदारे में तालीम दिलाई। उनका इंतकाल हो गया तो सारा ख़ानदान ज़ुहैब की पुश्त पर आ गया। मुश्किलात के बावजूद ज़ुहैब मरहूम वालिद और ख़ानदान की ख्वाहिश पूरी करने में कामयाब हो गया है। सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाली राबेल कैनेडी पाकिस्तान फ़ॉरेन सर्विस की पहली खातून अफसर बनी हैं। वो एक सरकारी महकमे के ड्राइवर जॉन कैनेडी की बेटी हैं। उन्होंने स्कूल में पढ़ाते हुए शाम के औकात में तालीम मुकम्मल की और फिर CSS की तैयारी भी। उन्हें एक मुखलिस उस्ताद की रहनुमाई मुयस्सर आ गई थी। प्रोफेसर डॉक्टर साइमा इरम कहती हैं, मेरा तजर्बा और मुशाहिदा है कि CSS में हतमी कामयाबी के लिए 2-4 महीने का रट्टा या किसी एकेडमी में ढेरों पैसा देकर ट्यूशन पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता। इसके लिए एक ख़ास तरह का माइंड सेट ज़रूरी है। जिन उम्मीदवारों की स्कूलिंग अच्छी है, अंग्रेज़ी ज़बान पर अच्छी दस्तरस है, घर में इल्मी माहौल है, सियासी शऊर और सूझबूझ है, निसाबी मालूमात से हटकर भी दुनिया के बारे जानने का शौक़ रखते हैं, ऐसे लोग कुछ इजाफी वक्त और तवज्जो देकर ज़रा मुनज़्ज़म तरीके से मेहनत कर लें तो बहुत अच्छे नताइज मिल सकते हैं। मैं फिर ये कहूँगा कि ज़हानत, इल्म और वसी मालूमात रखने वाला कोई नौजवान मर्द खातून सिर्फ अंग्रेज़ी में एक ख़ास मेयार न होने की वजह से इस सर्विस में आने से क्यों महरूम रहे। मदरसों के फाजिलीन के लिए क्यों दरवाज़ा बंद रखा जाए। ऐसे इल्म वाले भी सर्विस में मौजूद हों तो ये तो ना हो जैसा पिछले दिनों प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के इकनॉमिस्ट को सेक्रेटरी औकाफ व मजहबी उमूर बनाकर किया गया। उर्दू में इम्तिहान शुरू करें, आपको सिर्फ अंग्रेज़ी दान नहीं, बहुत लायक अफसर मिलेंगे। वैसे अब अमीर तबके में CSS में आने का रुझान कम हो गया है। अब वो खुद मशक्क़त करने की बजाय किसी CSS खातून से शादी कर लेने, किसी जागीरदार के दामाद बनकर मुश्तरका असर रसूख से बीवी का नाम MNEs, MPs की फहरिस्त में शामिल करा लेने, LLB करके कुछ अरसा बार की सियासत, किसी अहम चैम्बर से ताल्लुक़ अदीमादी के ज़रिए 3-4 साल जज बनकर चीफ सेक्रेटरी से ज़्यादा रिटायरमेंट के फ़वाइद लेने पर ज़्यादा तवज्जो दे रही है। जागीरदार और ब्यूरोक्रेट दोनों एक दूसरे से मरूब होते हैं। बाहमी रिश्तेदारियां CSS से बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श होती हैं। ब्यूरोक्रेट्स में बेटों को कोई इंडस्ट्री लगवाकर अपने ताल्लुकात से फलने फूलने का भी रुझान है। वो बाज़ औक़ात नक़द रिश्वत लेने की बजाय बच्चों को बड़े सनती, तिजारती इदारों, मल्टीनेशनल्स, बैंकों के एग्जीक्यूटिव्स बनवा लेते हैं। और सबसे ज़्यादा तनख्वाहें ऐसे ही इदारों में हैं।